सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन के शो से, जिस पर क्या कुछ मेजर चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शो की स्टार्टिंग करते हैं कोडी रोड्स, जो रिंग में आकर हर बार की तरह व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट बोलकर अपने प्रोमो को स्टार्ट करते हैं और सेथ रॉलिंस के साथ अपनी हिस्ट्री वगैरह को याद दिलाकर वो क्राउन जूल के मैच को हाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो इस बार वेड बैरेट और माइकल कोल के साथ मिलकर सेथ रॉलिंस की काफी मौज भी लेते हैं। जहां पर मुझे ऐसा लगा था कि सेथ रॉलिंस या पॉल हेमन में से कोई आकर उन्हें इंटरप्ट करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता और कोडी रोड्स अकेले ही 10 मिनट का प्रोमो कट करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बैक स्टेज हम लोगों को स्टेफनी वॉकर, टिफनी और चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें चेल्सी ग्रीन स्टेफनी को अपने ग्रुप में ऐड होने का ऑफर देती हैं। लेकिन स्टेफनी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता और वो टिफनी को यह विश्वास दिलाती हैं कि वो आज होने वाले टैग टीम मैच में उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद कोडी रोड्स का भी बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें जेकब फाटू ने उन्हें इंटरप्ट किया और बोला कि क्राउन जूल के बाद वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी को चैलेंज करेंगे। तभी निक ऑल्डिस भी वहां पर आ जाते हैं, जो जेकब फाटू को इस बारे में बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर ने पीछे से आकर जेकब फाटू के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद इन दोनों की ब्रॉल दिखाई जाती है, जिसमें निक ऑल्डिस इन दोनों को सिक्योरिटी की मदद से अलग करने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐड आ जाता है और ऐड खत्म होने के बाद हम लोगों को सैमी ज़ेन का यूएस ओपन चैलेंज देखने को मिलता है, जिसमें नाकामुरा ने अपना रिटर्न कर लिया है। और उसमें भी सबसे बढ़िया बात यह है कि नाकामुरा अपने बेबी फेस वाले कैरेक्टर में और पुराने थीम सॉन्ग के साथ वापस आ चुके हैं, जो एक काफी बढ़िया बात है। और जिस तरह का पॉप भी उन्हें मिल रहा था उसे देखकर मुझे तो ऐसा लगा था कि नाकामुरा चैंपियनशिप जीतने के लिए ही आए हैं, क्योंकि क्राउन जूल के बाद हम लोगों को पता है कि जापान का टूर भी होने वाला है, जिससे नाकामुरा के ये मैच जीतने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो गई थी। और नाकामुरा मैच भी उसी तरह से लड़ रहे थे जैसे वो आज जीत कर ही जाएंगे, जिसमें कई बार काफी क्लोज पिनफॉल्स भी हम लोगों को देखने को मिले। और आखिर में जाकर जब ऐसा लगा कि टाइटल चेंज होने वाला है, तभी एक मास्क मैन ने आकर नाकामुरा को बाहर खींच लिया और वो मास्क हटने पर पता लगा कि वो बंदा टामा टोंगा है, जिसने अपने फेस पर पेंट किया हुआ है और उसकी फिजिक काफी तगड़ी हो गई है और नए लुक में वो काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है। और टामा टोंगा के आने के बाद एमएफटी के सारे बंदे रिंग में आ जाते हैं, जिसमें सोलो सिकोआ को छोड़कर सबने फेस पर पेंट लगाया हुआ है और ये सब मिलकर सैमी ज़ेन और नाकामुरा को पेल देते हैं, जिससे ये क्लियर हो गया है कि सोलो सिकोआ एक बार फिर से यूएस चैंपियनशिप को टारगेट करने वाले हैं। और एमएफटी यहाँ पर ही नहीं रुकती है, बाद में उन्होंने एक और कांड किया है, जिसके बारे में आगे आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल सोलो सिकोआ की इस हरकत के बाद ये दिखाया जाता है कि निक ऑल्डिस उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर वहां पर आते हैं, जिनसे निक ऑल्डिस ने ये बताया कि उनका और जेकब फाटू का अगले हफ्ते मैच होने वाला है। जिसके बाद जेकब फाटू पीछे से आकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे इनके बीच एक बार फिर से ब्रॉल देखने को मिलती है। और इसके बाद स्टेफनी वॉकर और टिफनी का जूलिया और कियाना जेम्स के साथ टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि लास्ट में टिफनी ने मून सॉल्ट हिट करके ये मैच जीत लिया। जिसके बाद सोल रुका और जारिया का शार्लेट और एलेक्सा ब्लिस के साथ बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें सोल रुका और जारिया को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिसे शार्लेट और एलेक्सा ने उन्हें दे दिया और अब अगले हफ्ते इन लोगों का मैच भी देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है वाइट सिक्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जिसमें मैच के शुरू होने के पहले ही डेक्स्टर लूमिस और जो गेसी ने डॉकिंस और फॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है और स्ट्रीट प्रॉफिट जैसे ही मैच में डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं तो निकी क्रॉस की इंटरफेरेंस हो जाती है, जिन्हें बीफैब ठिकाने लगा देती हैं। लेकिन उसके बाद एरिक रोवन भी वहां पर आ जाते हैं, जिनके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वाइट सिक्स ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। बट असली मजा तो मैच के बाद आता है, क्योंकि ट्रिपल एच ने फाइनली वाइट सिक्स और एमएफटी की फ्यूड को स्मैकडाउन पर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस मैच के बाद एमएफटी और वाइट सिक्स का फेस ऑफ हम लोगों को देखने को मिलता है, जो काफी टाइम से रूमर था, जिसमें अंकल हाउडी तो मिसिंग थे, लेकिन फिर भी ये फेस ऑफ काफी कमाल का था, क्योंकि इससे ये क्लियर हो गया है कि एमएफटी टैग टीम चैंपियनशिप को भी टारगेट करने वाली है। इसी वजह से इन दोनों बड़ी फैक्शन के बीच कमाल की वॉर हम लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा कैथी कैली और मिस का भी बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें मिस कार्मेलो पर अटैक करने का रीजन बताते हैं। जिसके बाद एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रिस्ट का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है, जो एकदम बड़े लेवल के पीएलई जैसा मैच था, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को पेलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और इस मैच में कैंडो स्टिक से लेकर स्टील स्टेप सबका यूज देखने को मिला है, जिसकी एंडिंग में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि डेमियन प्रिस्ट एलिस्टर ब्लैक को क्राउड में रखे एक प्लेटफॉर्म से फेंकना चाहते हैं। तभी ब्लैक की वाइफ जेलिना वेगा वहां पर आकर डेमियन प्रिस्ट को रोकने की कोशिश करती हैं, बट प्रिस्ट नहीं मानते। तभी एलिस्टर ब्लैक अचानक से डेमियन प्रिस्ट की तरफ फायरबॉल फायर कर देते हैं, जिससे डेमियन प्रिस्ट की हालत खराब हो जाती है। और फिर एलिस्टर ब्लैक जब डेमियन प्रिस्ट को ब्लैक मास हिट करते हैं तो डेमियन प्रिस्ट जाकर टेबल पर गिर जाते हैं, जिसके बाद वो 10 काउंट होने पर नहीं उठते, जिससे एलिस्टर ब्लैक को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है। और एलिस्टर ब्लैक और जेलिना वेगा साथ में वहां से जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये दोनों मिलकर ही आगे काम करने वाले हैं।
और इसी के साथ स्मैकडाउन का शो एंड हो जाता है, जिसकी आज तो तारीफ करनी बनती है क्योंकि काफी टाइम के बाद स्मैकडाउन का शो ऐसा था जिसमें WWE ने स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है। इसी वजह से होप करते हैं कि स्मैकडाउन की रेटिंग भी बढ़ेगी। अगली अपडेट जुड़ी है टिफनी स्ट्रैटन से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि वो निकी बेला के साथ रेसलमेनिया में मैच करना चाहती है। और मेरी मानो तो इस मैच को आप रेसलमेनिया के लिए कंफर्म मान के चलो, क्योंकि पिछले साल भी टिफनी ने ये बोला था कि वो शार्लेट के साथ रेसलमेनिया में मैच करना चाहती हैं और फिर उन्हें वो मैच मिल भी गया था, जिसकी वजह से इस बार उन्हें निकी बेला के साथ भी मैच मिल ही जाएगा। बस उस मैच में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टिफनी के पास चैंपियनशिप रहती है या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक लेसनर से, जिनके बारे में एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है। और वो शॉकिंग न्यूज ये है कि WWE ने ब्रॉक लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी को वॉर गेम्स मैच के लिए शेड्यूल कर रखा है, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस की टीम का हिस्सा होने वाले हैं, जो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है क्योंकि ब्रॉक का तो हम लोगों को पता है कि वो वॉर गेम्स मैच में होंगे, बट ऑस्टिन थ्योरी को अगर WWE ने शेड्यूल कर रखा है तो आप ये मान सकते हो कि आज शाम को क्राउन जूल में ऑस्टिन थ्योरी विजन को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस को इस मैच में जीतने के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर चाहिए होगा। और ऑस्टिन थ्योरी अगर वो सरप्राइज बनकर आते हैं तो वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि ग्रेसन वॉलर से अलग होने के बाद ऐसा लगा था कि ऑस्टिन थ्योरी बेबी फेस बनकर वापस आएंगे, बट लगता है कि WWE ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है, जिसकी वजह से अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ऑस्टिन थ्योरी किस तरह से विजन को ज्वाइन करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो एजे स्टाइल्स के रिटायरमेंट से रिलेटेड है। और ये एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए एक बैड न्यूज भी है, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने कल क्राउन जूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस कर दिया है कि वो 2026 में WWE से ही नहीं बल्कि वो प्रो रेसलिंग से रिटायर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जाकर एजे स्टाइल्स को ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में रेसलिंग को काफी ज्यादा टाइम दे दिया है और अब वो अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, इसीलिए 2026 में वो अपने करियर को एंड करने वाले हैं। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एजे स्टाइल्स TNA या AEW को ज्वाइन करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि WWE एजे स्टाइल्स को बैक स्टेज क्रिएटिव रोल में अपने साथ रखेगी, ठीक वैसे ही जैसे बॉबी रूड को उन्होंने रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को एजे स्टाइल्स के रिटायरमेंट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।